हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, मैं सचिन भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास जिसका नाम है सचिन भदौरिया क्लासेस। और आप सभी इसमें क्लास 10th में मैथ्स आपको ने पढ़ी है और अब इस समय हम लोग क्लास 11 की मैथमेटिक्स इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स, इसके ऑलरेडी हमारे 4 या 5 वीडियोज़ आ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.4 तक के सॉल्यूशंस भी हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं कुछ नया एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 में हमें सीखना क्या है एक्चुअली में दोस्तों। तो आज हमको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों अगर मान लिया जाए जैसे कि कोई सेट हमारे पास ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है इसको ए डैश से रिप्रेजेंट्स करते हैं। और ए डैश का मतलब होता है कि सेट ए को हम एक यूनिवर्सल सेट ए के साथ यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। दिस इज़ ए डैश इसको कहते हैं एंड दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये होता है हमारा यहाँ पर, ये एक सेट है, मान लिया जाए कोई एक सेट है हमारे पास, ये 1 2 3 4 और एक हमारे पास मान लें कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास U जो इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोस्तों जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए डैश विच इज़ द U माइनस ए, तो U माइनस ए दोस्तों क्या आ जाएगा, सेट A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 1 2 3 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। तो दोस्तों ये होता है हमारा किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना। इसको हम लोग थोड़ा वेन डायग्राम से और सीखते हैं। वेन डायग्राम्स हमारा क्या होता है, इस तरीके से ये एक बॉक्स होता है रेक्टेंगल बॉक्स, इसको एक यूनिवर्सल सेट कहते हैं U। मान लिया जाए कि इस सेट के अंदर में हमारा एक सेट है ये A, तो अगर हमको A डैश फाइंड करना है A डैश, तो A डैश हमारा जो होगा वो ये बाहर वाला सेट हो जाएगा। यानी कि U में से जब A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बचेगा विच इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो ये हमारा जो होगा ये इस तरीके से ये पार्ट जो होगा इट इज़ कॉल्ड द ए डैश। तो ये है दोस्तों हमारा वेन डायग्राम और इसी की सहायता से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारी बुक में कुछ लॉज दिए गए हैं कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, तो चलिए थोड़ा सा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है हमारा एक फर्स्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है जिसमें हम लोग ए का अगर हम यूनियन करते हैं ए डैश से, तो ए का यूनियन ए डैश से करने पर हमको वापस से एक यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। और इसी का दूसरा लॉ जो होता है वो ये कहता है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं ए डैश से तो हमको एक फाई या नल सेट मिलता है। ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट लॉ। दूसरा दोस्तों हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है जिसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ हमारा कहता है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पार्ट ए में हमारा ये कहता है कि अगर हम ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर आ जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये
ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। और इसी में एक दूसरा पार्ट होता है डी मॉर्गन्स लॉ का, जो ये कहता है कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी से लें और इस पूरे का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के बराबर हो जाता है। तो ये है दोस्तों हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ये तीसरा जो होता है हमारा एक, इसी में हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि अगर किसी ए डैश का वापस से कॉम्प्लीमेंट ए डैश करते हैं तो ये ए के बराबर हो जाता है। यानी ए का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो वापस से वो ए के बराबर आ जाएगा। चौथा हमारा फोर्थ, जिसको लॉ ऑफ एम्प्टी सेट्स, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्लीसेट हमारा क्या कहता है? लॉ ऑफ एम्प्लीसेट्स कहता है कि अगर किसी एम्प्टी सेट फाई का डैश कर दें तो ये यूनियन के बराबर आ जाएगा वापस से। और एंड एक हमारा इसी में यूनिवर्सल लॉ है जो ये कहता है, एंड एक यूनिवर्सल लॉ यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है हमारा दोस्तों? यूनिवर्सल लॉ जो कहता है, यूनिवर्सल सेट लॉ कहता है कि अगर हम यू डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वापस से वो फाई के बराबर आ जाता है। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल, इस तरीके से इनको बॉक्सेस में बंद कर दिया है। तो ये है दोस्तों हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हम एक्सरसाइज 1.5 में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में ये कह रहा है कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक यूनिवर्सल सेट है। सेट ए हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। सेट ए 1 2 3 4। सेट बी गिवन है 2 4 6 8, 2 4 6 8। सेट सी गिवन है 3 4 5 6। फाइंड करनी इज वैल्यूज। फाइंड फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है ए डैश। तो ए डैश हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो दोस्तों ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, हम यहाँ डायरेक्ट सेट करेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक। सेट ए हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाकी का आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमको निकालना है बी डैश। तो बी डैश हमारा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट बी हमारे पास है 2 4 6 8। तो इसमें से सेट बी को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी अगर हम निकालें यहाँ पर ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी, तो ए में 1 2 3 4, इसमें है 3 4
5 6, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास हो जाएगा u माइनस ए यूनियन सी। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं a यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 2 3 4 5 को यूनियन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 7 8 और 9। तो इस तरीके से हमारा होता है ये थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट करते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में हमको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास देखिए ए क्या है 1 2 3 4, ये आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 और 8। अब अगर हम यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दोस्तों हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी। तो सेट u में से सेट u हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक तो आ जाएगा 5 7, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और एक 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा चौथा पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट्स में कह रहा है डबल कॉम्प्लीमेंशंस, यानी कि ए डैश का डबल डैश। तो ए डैश देखिए हमने यहाँ पर निकाला था, ए डैश हमारे पास आया था 5 6 7 8 और 9। अब अगर ए डैश का भी डैश कर देंगे तो यू में से ए डैश को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम 5 6 7 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, और आप देखें तो ये हमारा सेट ए के बराबर आ रहा है। सिक्स पार्ट में कह रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सेट निकालते हैं बी माइनस सी। तो सेट बी माइनस सी, सेट बी क्या है 2 4 6 8, कॉमन क्या है इसमें 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, बचेगा क्या हमारे पास 2 8। अब अगर हम बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यानी यूनिवर्सल सेट में से हमें बी माइनस सी को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 और 8 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट U हमें दिया है A B C D E F, A B C D E F G और H, ये है यूनिवर्सल सेट। कह रहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला पार्ट में एक सेट ए गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है? सेट ए बी और सी। कह रहा है ए डैश फाइंड कीजिए। तो ए डैश कितना हो जाएगा यू माइनस ए, कितना आ जाएगा ए बी सी। आंसर बचेगा हमारे पास डी ई एफ जी और एच। सेकंड पार्ट में कह रहा है एक सेट बी गिवन है हमें। क्या गिवन है सेट बी में? डी ई एफ और जी। हमें निकालना है बी डैश, तो यू माइनस बी। तो आंसर कितना हो जाएगा डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ये हो जाएगा ए बी सी
एफ जी और एच। चलिए थर्ड पार्ट, ए सी ई और जी। कॉम्प्लीमेंट निकालना है सी डैश का, यानी कि यू माइनस सी। तो ए बी आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, बी डी ई है इसमें तो एफ आ जाएगा, फिर जी है इसके बाद तो एच आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे करते हैं। चलिए जगह कम है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट इसी का, सेकंड क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में एक सेट डी गिवन है हमें। सेट डी में हमें गिवन है एफ जी एच और ए। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, यानी यूनिवर्सल सेट में से डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए है इसमें, बी सी डी, बी कहाँ गया यूनिवर्सल सेट, बी सी डी ई एफ जी एच ए है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड नंबर पार्ट, थर्ड कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है इस प्रकार से कि x सच दैट x इज a नेचुरल नंबर, x इज फर्स्ट। दोस्तों इसमें हम सारे आंसर्स अपने लिखते हैं, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट हमें सभी लिखना है। तो यहाँ पर जैसे एक सेट ए हमें गिवन है, सेट ए में क्या कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। हमें इसका ए डैश बताना है। ए डैश का मतलब होता है यू में से ई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ हम आपको कई बार बता चुके हैं दोस्तों। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर्स में हमारे सभी प्रकार के नंबर्स आते हैं। अब अगर उसमें से सेट ए जो कि एक इवन नेचुरल नंबर्स का है, तो उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो बचेगा हमारा ऑड नंबर का। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज सच दैट कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये हो गया पहले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट, सेट बी दिया गया है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो दोस्तों इसमें भी अगर हम बी डैश निकालें इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर आएगा, इवन नेचुरल नंबर बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पार्ट, सेट सी हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि x इज अ पॉजिटिव नंबर्स है जो कि 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल आप जानते हैं 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 4 जा 12। इस प्रकार से 3 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे 30 के बाद भी 33, 36, ये सभी हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे जब सी डैश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी लिखेंगे कि x इज़ अ पॉजिटिव number which is not
अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो आंसर बचेगा वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। तो ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, मान लिया ये सेट डी है, गिवन क्या गिवन है कि x इज़ अ प्राइम नंबर सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसका जब लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो प्राइम नंबर्स हमारे, आप जानते हैं कि 2, 3, 4, 6 सभी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे कि ये बचेगा जो x इज़ अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, इसमें एंड x इज़ इक्वल टू 1 को भी इसमें इंक्लूड करना है हमें। बाकी तो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि प्राइम नंबर को हटाएंगे तो हमारे पास कंपोजिट नंबर बचेगा, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसको ना तो हम प्राइम नंबर में इंक्लूड करते हैं ना कंपोजिट नंबर में, तो इसलिए इसमें 1 दिया नहीं गया है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा x बराबर 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट इसका। सेट ई क्या गिवन है हमें? सेट ई हमारा गिवन है x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। x सच दैट कि x इज आ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का था हमारा कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। चलिए ई डैश निकालते हैं इसका। तो ई डैश में हमारे पास जो आंसर आएगा कि x इज़ अ, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि x बिलोंग्स टू n एंड x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। ठीक है, चलिए सिक्स्थ पार्ट इसका करते हैं हम लोग इसी के साथ। एफ सेट क्या दिया गया है? एफ सेट में हमारे पास कि x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जब एफ डैश निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x सच दैट कि x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसी का सेवन्थ पार्ट करते हैं। ए एफ सेट जी में कह रहा है कि x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो जी डैश जब निकालेंगे इसका दोस्तों तो x सच दैट कि x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एट पार्ट सेट h गिवन है हमें x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब इस सॉल्यूशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 5 को माइनस करके 8 - 5 3 आ जाएगी। तो इसका जब हम लोग h डैश निकालेंगे तो एक ऐसा सेट बनाएंगे x का कि x
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आएगा एंड कंडीशन ये होगी कि x नॉट इक्वल टू 3 के बराबर x नहीं होगा, बाकी x की सारी वैल्यूज होंगी इसके कॉम्प्लीमेंट में। 9th पार्ट, सेट I x इज सच दैट 2x plus 2x plus 5 इक्वल टू 9। 2x plus 5 इक्वल टू 9। तो इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसका I नॉट हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n बट x नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे बट लिखेंगे, x की सारी वैल्यूज होंगी, यहाँ पर x 3 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे x 2 के बराबर नहीं होगा। उसको सॉल्व कीजिए, 5 को उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 5 4, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। चलिए 10th इसका करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सेट j x इज सच दैट यहाँ पर कह रहा है कि x जो है विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो जब इसका j डैश बताएंगे तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x जो होगा वो स्मॉलर देन 7 से छोटी सभी संख्याएं हम लेंगे, क्योंकि 7 और 7 से बड़ी संख्याएं इसके ऑलरेडी सेट j में है, तो कॉम्प्लीमेंट में वो संख्याएं आएंगी जो नहीं होंगी। चलिए 11th पार्ट इसका करते हैं। सेट के गिवन है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो इसका k डैश हमको फाइंड करना है दोस्तों। तो यहाँ पर वैसे कंडीशंस आएंगी कि x सच दैट कि x बिलोंग्स टू n एंड x। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर इनइक्वलिटीज़ को हम सॉल्व करते हैं तो +1 उधर जाके 10 माइनस 1 9, तो x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/2 या 4.5 आएगा। इसका मतलब ये कि x जो होगा विच इज स्मॉलर देन 5 होगा कॉम्प्लीमेंट्स में। तो दोस्तों ये हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, जिसके 11 पार्ट्स थे हमने यहाँ पर सभी सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस पूरी एक्सरसाइज में दोस्तों 7 क्वेश्चंस हैं हमारे, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशंस आज हम लोग पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है U। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेट A 2 4 6 8 2 4 6 8। सेट B 2 3 5 7 2 3 5 और 7। कह रहा वेरीफाई करना है हमें दो चीज़ें यहाँ पर। वेरीफाई, पहले पार्ट में हमको वेरीफाई करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। चलिए दोस्तों पहला पार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में A यूनियन B निकाला हमने। A यूनियन B जब करेंगे तो 2 3
4 5 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम निकालते हैं दोस्तों यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक 1 आ जाएगा और एक 9 आ जाएगा। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिख रहे हैं यहाँ पर है। अब इसका लेते हैं RHS पार्ट। RHS में पहले निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 3 5 7 और 9। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 2 है, 3 है, 4 5 है, 6 8 और 9। अब हम इसका निकालते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में देखिए कॉमन दोस्तों क्या है, एक तो हमारे पास 1 कॉमन है, एक 9 कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि वैल्यूज़ ऑफ LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। चलिए दोस्तों इसी का सेकंड पार्ट है, उसको भी करते हैं वेरीफाई। सेकंड पार्ट में हमको जो वेरीफाई करना है वो करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। LHS लिया हमने, इसमें सबसे पहले लिया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, 4 6 8 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 ही कॉमन आएगा। अब हम लोग इसका लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यू हमारे पास क्या था, ये इसमें से 2 घटा देंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गया। तो ये हमारा LHS का आंसर आ गया है। RHS ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ हम लोगों ने निकाल रखा है ऑलरेडी, 1 3 5 7 और 9। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये भी निकाल रखा है, 1 4 6 8 और 9। अगर हम इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो देखिए क्या आ जाता है, 1 2 दोनों में नहीं है, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए हमारा इसमें भी 1 3 4 आ रहा है, इसमें भी 1 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। दोनों इस प्रकार से LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो हैंस वेरीफाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है वेरीफाई करने के लिए। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अप्रोचिएट वेन डायग्राम्स बनाना है। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए बनाते हैं। ये है हमारा एक यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए, ये है सेट ए, ये है सेट बी। अगर हम इसका यूनियन करते हैं ए यूनियन बी,
निकालेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आएगा, बीच वाला ये। तो अब अगर हमें निकालना है अब हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा जो होगा ये पार्ट आ जाएगा, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बाहर का जितना भी पार्ट है जो ए यूनियन बी में नहीं है, तो ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें भी हम लोग जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, अभी हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग उनके इंटरसेक्शन के बराबर होता है। तो सेम यही चीज़ बनेगी इसमें दोस्तों, सेट ए सेट बी, और ये जो पार्ट आएगा हमारा बाहर का जो दोनों में कॉमन होगा, ये तो दोनों हमारे सेम रहते हैं क्योंकि अभी हमने देखा था। तो सेम वेन डायग्राम वहाँ बनेंगे। थर्ड पार्ट में हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या है। सेट ए सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा देखिए दोस्तों ये पार्ट दिख रहा है बीच वाला। तो जब अब इस पार्ट को छोड़ दे, अब इस पार्ट को छोड़ करके बाकी का जितना भी पार्ट होगा ये 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 सारा पार्ट, ये सारा पार्ट हमारा जो होगा विच इज़ द ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फोर्थ पार्ट के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, तो ये सेम यही बनेगा। तो ये पार्ट बाहर का जो है ये जितना भी पार्ट है बाहर का ये सेम चीज़ यही रहता है। अभी हमने पढ़ देखा था डी मॉर्गन्स लॉ में ये सेट है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट है यू सच दैट कि x is the set of all triangles। अब एक सेट हमारे पास A है, x is such that कि x is the set of triangles with at least one angle difference 60 डिग्री। तो हमें जब इसका ए डैश फाइंड करेंगे यानी यू में से ए को माइनस करेंगे, तो इधर देखिए हम यहाँ पे ट्रायंगल्स हम बनाते हैं, ट्रायंगल्स में हमारे 3 एंगल्स बनते हैं। तो जब भी कोई ऐसे एंगल्स बनेंगे चाहे वो स्केलन बने, तो उनमें भी ऐसे एंगल्स मिल जाएंगे जिसमें 60 से ज़्यादा का 2 में डिफरेंस होगा। राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे तो उसमें भी एक 60 का डिफरेंस होगा। अगर हम मान लीजिए कि 2 ऐसे एंगल्स लेते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल्स हम ले लें जो कि 60 डिग्री का डिफरेंस इसमें ना हो, तो वो हमारे पास केवल एक ही ट्रायंगल्स बनता है, x इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल,
क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में तीनों एंगल 60 के होते हैं, दो एंगल्स के बीच में 60 का डिफरेंट होते ही नहीं है। बाकी सब में हो सकता है कि तो सब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ये आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, 7 पार्ट। 7 पार्ट्स में हमारा कह रहा है क्वेश्चन की अगर हम ए यूनियन ए डैश लेते हैं तो क्या आता है, फिल इन दी ब्लैंक्स कि सच दैट। तो यहाँ पर अगर इसमें देखिए एक इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझाते हैं। मान लीजिए एक सेट है ये ए, अगर हम सेट ए को, और ये है यूनिवर्सल सेट, और बाहर का पूरा सेट ले ले ये, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये यूनियन के बराबर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट्स में कह रहा है कि फाई डैश का इंटरसेक्शन लेना है सेट ए से। तो पहले फाई डैश क्या है, फाई का मतलब होता है नल सेट। तो फाई डैश बराबर जो होता है, फाई डैश बराबर होता है यूनियन के। अब अगर हम यूनियन का इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो ए ही तो आएगा यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, चलो इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे। फाई डैश बराबर यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो ए आ जाता है, ये चीज़ आप जानते हैं। थर्ड पार्ट इसी का, थर्ड पार्ट्स में कह रहा है कि ए का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए डैश से, तो इधर देखिए कि ये है हमारा सेट, एक है ये है ए और ये है ए डैश। तो इनमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा विच इज़ द नल सेट आएगा। फोर्थ पार्ट कि यू डैश का इंटरसेक्शन लेना है ए से, यू डैश का इंटरसेक्शन जब ए से लेंगे तो ये फाई आ जाएगा नल सेट। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पर फिनिश होती है, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होंगे। यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये सेकंड वाला फर्स्ट और सेकंड दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ का यहाँ पे प्रूफ क्लियर करके एक तरीके से दिखाना है इस क्वेश्चन में बाय द यूजिंग ऑफ द वेन डायग्राम। तो ये दोनों सेम ही रिजल्ट आएंगे, कैसे भी आप देख लें। और कोई प्रॉब्लम हो तो कोई, चलिए दोस्तों कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, गुड बाय।